नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करके कि शॉर्ट सेलिंग बैन हटा है या नहीं हटा, उनको क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि सेबी ने एक्चुअली किया क्या है और जो उनका कल नोटिस आया है शॉर्ट सेलिंग बैन को लेके, वो एक्चुअली में क्या है, क्या पता बताता है, वो हमको क्या निर्देश देता है, हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको भी क्लैरिफिकेशन नहीं है सेबी के नोटिस के बेसिस के ऊपर उन्होंने शॉर्ट सेलिंग बैन में क्या किया है क्या नहीं किया, तो वो ये वीडियो एंड तक देखेगा तो उसको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आसान शब्दों में आपको ट्रांसलेट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये शॉर्ट सेलिंग बैन किस तरीके से धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेबी की वेबसाइट है डायरेक्टली हमको उस पर ही आना पड़ेगा। तो ये सेबी की होम पेज की वेबसाइट है, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे खुली हुई है। यहाँ पर जैसे ही आप ये लास्ट मीडिया के ऊपर प्रेस रिलीज के ऊपर जाओगे तो आपके सामने ये मीडिया प्रेस रिलीज का एक स्क्रीन खुल के आएगी। दोस्तों यहाँ पर जो है अभी लेटेस्ट जो एक कम्युनिकेशन आया है वो 25 नवंबर को आया है। रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड वाइड सेबी प्रेस रिलीज डेटेड 20 मार्च 2020, यानी कि जो 20 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम शॉर्ट सेलिंग बैन लगाया गया था उसके बेसिस के ऊपर उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर अब उसके आगे निर्देश दिए हैं, उसके लेके उस सारी की सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। दोस्तों जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा लास्ट तक, पूरा का पूरा मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 पेज का सर्कुलर है और नोटिस है एक्चुअली में दो दो पेजेस का। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है, आप इसको पढ़ेंगे तो सिंपल आसान भाषा में ये है कि सेबी ने यहाँ पर 20 तारीख को जो है आपका 20 मार्च 2020 को जो भी शॉर्ट सेलिंग बैन लगाया था उसके अंदर कुछ क्लॉजेस दिए गए थे और उन क्लॉजेस के अंदर धीरे धीरे करके चेंजेस किए जा रहे हैं। अब कुछ जो क्लॉजेस की दिए गए थे उन क्लॉजेस के ऊपर बात कर लेते हैं हम कि बेस्ड ऑन द मार्केट फीडबैक एंड चेंज मार्केट एनवायरनमेंट द अबव रेगुलेटरी मेजर्स हैव बीन रिव्यूड एंड द सेम शैल स्टैंड रिवाइज्ड एज अंडर। उन्होंने कुछ रिवीजन किया है, जो भी उन्होंने स्टैंड लिए थे उसके अंदर। तो क्या क्या रिवीजन है देख लेते हैं हम लोग कि स्टॉक्स डेरिवेटिव सेगमेंट, जो एफएनओ स्टॉक्स होते हैं जो कि 138 के आसपास स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहे हैं एफएनओ सेगमेंट के अंदर। तो होता क्या था पहले कि जब मार्केट गिर रहा था, मार्केट जब क्रैश हो रहा था 2020 मार्च के अंदर, तब एक्चुअली में सिनारियो क्या था वो आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। कि आपने देखा होगा कि मार्च के अंदर 10-10% के आसपास जो है स्टॉक्स का गिरावट एक एक दिन के अंदर हो रहा था और इसकी जो गिरावट की सिलसिला था वो 10% से भी ऊपर क्रॉस करके जा रहा था। तकरीबन 15% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही थी स्टॉक्स के अंदर। जो एफएनओ स्टॉक्स थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर हो क्या रहा था कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं थी और यहाँ पर अनलिमिटेड पोजीशंस बनाई जा रही थी शॉर्ट्स की। ठीक है, तो अनलिमिटेड पोजीशंस अगर बनाई जाएंगी किसी भी स्टॉक्स के अंदर तो उस स्टॉक की पिटाई बहुत ज्यादा तेजी से होगी। और दूसरी चीज कि यहाँ पर ये सिनारियो चल रहा था, मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंड कराने की कोशिश की है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए वहां पे क्या किया गया था कि आप जब पढ़ेंगे 20 मार्च का जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ कि द रेगुलेटरी मेजर्स मेंशन्ड एट द सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट एंड सीरियल नंबर 1 के सेकंड पार्ट में एनेक्स्चर ए के में जो भी है आपका 20 मार्च के अंदर शैल विदड्रॉन विद इफेक्ट क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द 26 नवंबर, यानी कि आज जो बिजनेस खत्म हुआ है स्टॉक मार्केट का 26 नवंबर, वहां से उसका अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है ये दोनों चीजों को। अब ये दोनों चीज थी क्या ये आप समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा आप खुद समझदार होंगे तो दिमाग लगा के खुद ब खुद इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर देख
पाएंगे और समझ भी पाएंगे। था क्या सिनारियो, देख लीजिए कि सीरियल नंबर 1 के अंदर साफ साफ बताया गया था कि MWPL यूटिलाइजेशन इन द सिक्योरिटी क्रॉस 95% डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू अ बैन पीरियड। होता क्या था पहले कि जब भी मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट जो थी उसको यूज करके 95% डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो क्रॉस हो जाता था शॉर्ट्स के अंदर, ठीक है, शॉर्ट्स के अंदर, शॉर्ट पोजीशंस के अंदर। क्योंकि देखिए एफएनओ सेगमेंट में हम फ्यूचर्स के अंदर या ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी स्टॉक को खरीदे हुए, ये सब आप जानते ही हो, ठीक है। तो वो एक बैन के अंदर आता है वो स्टॉक, ये उसकी परिभाषा है, ठीक है। जब भी इसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी 95% से ऊपर, और वो स्टॉक तब तक बैन के अंदर रहता था पहले मार्च 2020 के पहले, जब तक उसकी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज नहीं कर दिया जाता था। तो ये प्रोसेस थी पहले। तो यहाँ पर अब wherein all the clients and trading members are required to trade in the derivative contracts as said script to decrease their positions। मैंने अभी कहा कि जब तक उसको बैन के अंदर रखा जाता था जब तक कि उसकी शॉर्ट पोजीशन को डिक्रीज नहीं करा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही चीज बताया जा रहा है, एनी इंक्रीज इन द ओपन पोजीशंस वुड अट्रैक्ट द अप्रोप्रिएट पेनल्टी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो यानी कि अगर इसके बावजूद भी कुछ पोजीशंस अगर इंक्रीज करता है कोई बंदा तो वहां पर पेनल्टी इंपोज की जाती थी। ये एक पुराना क्राइटेरिया था 20 मार्च से पहले। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने 50% इसको घटा के कर दिया था 20 मार्च को, जो कि 95% था उसको 50% कर दिया था अगर आपको याद होगा तो। यानी कि किसी भी स्टॉक के अंदर जैसे ही 50% से ऊपर क्रॉस करेगी शॉर्ट पोजीशंस तो वो स्टॉक बैन में चला जाएगा और उसके अंदर ट्रेडिंग होनी बंद हो जाएगी एफएनओ स्टॉक के एफएनओ सेगमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो 20 मार्च को ऐसा किया गया था। और अब इन्होंने ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि भाई 50% से ऊपर किसी भी स्टॉक एफएनओ स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन सकती, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी इस रिस्ट्रिक्शंस को अब विड्रॉ कर लिया गया है 26 मार्च के बाद से। यानी कि 27 मार्च से अब दोबारा से ये जो पोजीशंस थी अब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हैं एफएनओ सेगमेंट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर जो डेरिवेटिव सेगमेंट थे। तो ये तो पहली चीज है, ये जो विड्रॉ हुई है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सीरियल नंबर 1 है। तो ये जो अब इसके नीचे आप देख भी सकते हो कि अकॉर्डिंगली द स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शैल इफेक्ट इन मैकेनिज्म टू मॉनिटर वेदर द मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट फॉर द स्क्रिप्ट मीटिंग एट द meeting the aforesaid criteria exceed the 95% of the reduced market wise position has arrived above, ठीक है। तो इसके अब यही कहानी है कि भाई जो 50% कर दिया गया था मार्च के अंदर उसको अब इसको विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। और इसके अब इसके ऊपर पोजीशंस बनाई जा सकती हैं एफएनओ स्टॉक्स के अंदर, ये अब लिमिट विड्रॉ कर ली गई है और 95% दोबारा से पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, तो ये पहला चीज विड्रॉ किया गया है। तो अब आप खुद समझदार हैं कि अगर शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज कर सकता है कोई इंसान या कोई भी ट्रेडिंग मेंबर जो पहले 95% था और अब उसको घटा के 50% कर दिया गया था, तो अब उसको जब उसको विड्रॉ कर लिया गया है इसकी पोजीशन सब दोबारा से इंक्रीज कर सकता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा आप खुद समझदारी से डिसीजन खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज विड्रॉ हुई है। और दूसरी चीज क्या विड्रॉ हुई है, दूसरी चीज विड्रॉ ये हुई है कि यहाँ पर दो चीजों को विड्रॉ किया गया था, मैंने आपको अभी बताया भी था कि सीरियल नंबर 1 से 1 का फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है, सीरियल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या था आप इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि एनेक्सचर के सेकंड, ये एनेक्सचर है 20 नवंबर का, ठीक है। इसके अंदर आपको बताया भी गया था एनेक्सचर ए के अंदर देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बताया कि MWPL जो है वो 50% कर दिया गया था, ठीक है। तो जो 50% जो कर दिया गया था उसको रिवाइज कर दिया गया, इसको विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि अब मोर देन 50% पोजीशंस क्रिएट कर सकता है कोई भी एफएनओ स्टॉक के अंदर कोई भी ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है।
तो ये 20 तारीख को कर दिया गया था, जिसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर 10% से ज़्यादा गिरावट हो रही थी। ये रीज़न था इसके पीछे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ क्या विथड्रॉ हुई है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये तो पहला चीज़ था जो कि अब विथड्रॉ कर लिया गया 27th से। अब वो स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये इसी का एनेक्स्चर ए का सेकंड पार्ट भी विथड्रॉ कर लिया गया है, जो कि है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इंक्रीज इन द मार्जिन फॉर द स्टॉक्स मीटिंग फॉर द क्राइटेरिया अबव द सीरियल नंबर 1 फॉर सच स्टॉक्स मार्जिन रेट इन द कैश मार्केट। जो कैश मार्केट यानी कि इक्विटी सेगमेंट के अंदर जो हमारे एफएनओ स्टॉक हैं, उसके अंदर इक्विटी सेगमेंट का स्टॉक सेगमेंट जो कि हम कैश में बाय करते हैं, क्योंकि कैश में आप सेल नहीं कर सकते, ये आपको पता ही होगा। इक्विटी स्टॉक के अंदर कोई किसी भी इक्विटी सेगमेंट, किसी भी स्टॉक की इक्विटी सेगमेंट के अंदर आप सेल नहीं कर सकते। केवल सेल उन्हीं स्टॉक को कर सकते हो जितने आपके हाथ में ऑन हैंड हैं, बाय ही कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि स्टॉक्स की गिरावट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि इक्विटी कैश में यहाँ पर इंक्रीज टू द मिनिमम 40% इन द 4 मैनर्स, यानी कि उन्होंने मार्जिन को इंक्रीज किया गया था, ठीक है, ताकि लोग मैक्सिमम बाय कर सकें। इक्विटी सेगमेंट के अंदर जो भी हमारे एफएनओ स्टॉक्स के, उसको बाय कर सके लोग। तो वहां पर उन्होंने 23, 26 और 30 मार्च के अंदर इतना इन्होंने 40% तक मार्जिन को इंक्रीज कर दिया गया था सेबी के द्वारा, ताकि वहां पे सेल होना किसी स्टॉक का कम हो जाए और उसको मैक्सिमम लोग बाय करें। तो ये 20 तारीख को ये जो मार्जिन इंक्रीज किए गए थे, अब इनको भी विड्रॉ कर लिया गया है। तो यानी कि अब इन मार्जिन को भी खत्म कर दिया जाएगा 27 नवंबर से। तो यानी कि अब बाइंग का उतना मार्जिन आपको नहीं मिलेगा एफएनओ स्टॉक्स में जो पहले मिल रहा था 27 ऑफ नवंबर से। तो ये दोनों चीजों को खत्म कर दिया गया है। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर भाई शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज कर दिया जाएगा, बड़े मतलब उसकी लिमिट हटा दी जाएगी स्टॉक्स के अंदर, केवल स्टॉक्स के अंदर, और ये मार्जिन को खत्म कर दिया जाएगा जो कि बाइंग के लिए मिल रहा था आपको, तो बाइंग भी कम होगी वहां पर स्टॉक्स, एफएनओ स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि मार्जिन जब रिड्यूस होंगे तो डेफिनेटली बाइंग कम होगी और शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज होनी शुरू होंगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब आप खुद समझदारी से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो दोनों एनेक्स्चर ए के पार्ट 1 के ये जो दोनों पार्ट थे, ये दोनों विड्रॉ कर लिए गए हैं। और बाकी चीज जो भी हैं इस 25 तारीख को जो भी यहाँ पे ये आया है सर्कुलर, इसके अंदर बाकी चीजों को अभी एज इट इज रखा गया है। बाकी चीजें क्या थी वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पर जो है आपका इंडेक्स डेरिवेटिव के अंदर देख सकते हो, जो इंडेक्स के अंदर, ठीक है, स्टॉक्स का मैंने आपको बता दिया क्या होना है, उनका सब कुछ बता दिया मैंने बिल्कुल क्लियरली सिंपल भाषा में। अब इंडेक्स के अंदर क्या होगा वो आप समझ लीजिए, ठीक है। इंडेक्स के अंदर इन्होंने अब लिखा है कि द रेगुलेटरी मेजर मेंशन इन द सीरियल नंबर 1 of the annexure A to the SEBI इसके अंदर shall continue to remain in the force till the further direction, ठीक है। अब ये क्या था, अभी इन्होंने इसके ऊपर इंडेक्स के ऊपर से कोई भी बैन को अभी उठाया नहीं है, केवल स्टॉक्स के ऊपर से उठाया है। इंडेक्स के ऊपर से बैन अभी भी इम्पोज किया हुआ है और ये अभी आगे उन्होंने कहा है कि टिल द फर्दर डायरेक्शन इट विल रिमेन कंटिन्यू सेम। अब इसके अंदर था क्या, ठीक है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि भाई इंडेक्स के अंदर पोजीशंस कैसे अलाउ की गई थी। तो उसके लिए हमको ये थर्ड पार्ट के अंदर आना पड़ेगा, इंडेक्स डेरिवेटिव के अंदर। तो यहां पर सिंपल से भाषा में बताया गया था कि रिवाइज्ड पोजीशन लिमिट इन द इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन, यानी कि इंडेक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो पोजीशंस थी किसी भी मेंबर के द्वारा, वो 500 करोड़ से ऊपर नहीं बन सकती। ये एक लिमिट थी जो कि इम्पोज की गई थी एफएनओ सेगमेंट के अंदर के इसके ऊपर का जो है शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता। अगर इसके ऊपर का शॉर्ट सेलिंग करना है तो उतनी ही शॉर्ट सेलिंग इसके ऊपर की कर सकता है कोई भी प्लेयर, कोई भी, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो, जितना उसके हाथ में ऑन हैंड इक्विटी रहेगा। मान लीजिए इसी को 1500 करोड़ का शॉर्ट सेलिंग करना है, ठीक है, तो 500 करोड़ तो वो कर सकता है, लेकिन 1500 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ मोर तभी, मतलब ज्यादा तभी कर सकता है, 1500 करोड़ तभी कर सकता है जब उसके हाथ में ऑन हैंड 1000 करोड़ की इक्विटी रहेगी।
तो अभी आप खुद समझदार हैं कि ये क्यों लगाया गया था ऐसे, क्योंकि इक्विटी अगर किसी के हाथ में 1000 करोड़ की है तो वो शॉर्ट सेलिंग क्यों करेगा, उसको लॉस हो जाएगा ना, ठीक है, वो है ना। तो इसलिए 500 करोड़ तक की लिमिट को रखा गया था, और ये लिमिट अभी भी इंडेक्स सेगमेंट के अंदर बरकरार है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करा गया है। और बाकी सब चीज़ों को ऐसे के ऐसे ही रखा गया है, ठीक है। और इंडेक्स के अंदर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, अभी इंडेक्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस चालू हैं, और केवल और केवल एफएनओ सेगमेंट्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग को हटाया गया है। और इंडेक्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी मैं आपको अपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर बता दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से धीरे धीरे करके शॉर्ट सेलिंग बैन को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडेक्स के अंदर अभी बता रहा हूं कि शॉर्ट सेलिंग लगी हुई है, केवल एफएनओ स्टॉक सेगमेंट को छोड़कर, और मार्जिन को रिड्यूस करके थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है शॉर्ट सेलिंग बैन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।